हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप सभी लोग कैसे हैं? और आज के इस प्यारी से सुबह में आप सभी का स्वागत है। और आज ये कल स्टार्ट किए हुए वीडियो का सेकंड पार्ट बनने जा रहा है। और कल जो मैंने वीडियो अपलोड किया था वो है क्लास 9 सीबीएसई और मैथ में एक चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जो कि क्लास 9 हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट चैप्टर भी है, क्योंकि इस चैप्टर में काफी कुछ ऐसी बातें हैं जो समझने को जरूरी हैं। ठीक है, खासकर जो इनिशियल यानी स्टार्टिंग की जो बातें हैं वो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि स्टार्टिंग की चीजें जब आप समझ लेते हैं तब आगे जो चैप्टर जैसे जैसे आगे बढ़ता है तो उस चैप्टर में क्या क्या चीजें हो रही हैं या क्या क्या चीजें होने वाली हैं या क्या क्या चीजें होंगी, तो इन सब की बेस और इन सब का जो फाउंडेशन वो आपके इस चैप्टर के स्टार्टिंग में ही तैयार कर दिया जाता है। तो अगर आपने चैप्टर के स्टार्टिंग की वीडियो को नहीं देखा है तो आप चैनल पे जाइए, आप टाइप करिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्लास 9। आपको उसमें मेरा जो वीडियो है क्वांटम टू कैलकुलस चैनल का आपको वीडियो आपको दिख जाएगा। जाकर के आप उस वीडियो को देखिए, क्वेश्चंस लगाइए, देन आप इस वीडियो नंबर 2 में आप आइए, देन आपको क्वेश्चन सारे समझ में आएंगे। ठीक है, अच्छा, मैं उस वीडियो का जो लिंक है मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा। ठीक है, आप देख लीजिएगा। तो मैंने कल कुछ क्वेश्चन आपको कराए भी थे और कल कुछ क्वेश्चन आपको एज अ होमवर्क के तौर पर दिए भी थे और ढेर सारी बातें उसमें हम लोगों ने कल करी थी। ठीक है, टोटल लगभग 24 से 25 मिनट का वीडियो, बहुत ज्यादा बड़ा भी नहीं, बट लेकिन आज का ये वीडियो है थोड़ा सा लेंदी बनेगा। लेंदी क्यों बनेगा? क्योंकि काफी कुछ क्वेश्चन जो मुझे समेटने हैं, मुझे कवर करने हैं। ठीक है, तो आपके सामने मैंने क्वेश्चन लिखा है उसी चैप्टर का और उसी के आगे के क्वेश्चन है। कह रहा है इफ x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 1 है इज अ सॉल्यूशन। ये दोनों जो दिए हुई वैल्यू है x और y की, ये इस इक्वेशन के क्या है? सॉल्यूशन है। तो हमें k की वैल्यू निकालनी है। देखो मेरी एक बात समझो, क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझना बेटा बहुत जरूरी, क्योंकि आप कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे, केवल रटने के भरोसे बैठे रहेंगे तो आप कितने क्वेश्चन रटेंगे? बिकॉज मैथ क्या है? मैथ इनफाइनाइट है, कितने क्वेश्चन आप रटेंगे। ठीक है, क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझिए। वो ये कह रहा है आपके पास एक इक्वेशन है। ठीक, ये इक्वेशन मैंने लिखी 2x प्लस 3y इज इक्वल टू के, ये आपकी एक इक्वेशन है। इस इक्वेशन में जो x और y दो वेरिएबल दिख रहे हैं, इन वेरिएबल की उसने वैल्यू जो दी है और वो वैल्यू है जो इसको सेटिस्फाइड करती है। अगर कभी आपसे क्वेश्चन में कह दे कि दिस इज द गिवन वैल्यू ऑफ दिस इक्वेशन, ये इस इक्वेशन की दी हुई वैल्यू है, तो वो वैल्यू उस इक्वेशन को 110% सेटिस्फाइड करने वाली है। x की जगह पर 2 रख दोगे, y की जगह 1 रख दोगे, ये इक्वेशन बुरा नहीं मानेगी। क्यों? क्योंकि इस इक्वेशन के ही ये दोनों अंश हैं, ये दोनों ही जो वैल्यू है इस इक्वेशन की ही है। ठीक, तो जब हम इनकी और इनकी वैल्यू यहां रख देंगे तो हमें k की वैल्यू तो ऑब्वियस सी बात है मिल जाएगी। तो केवल दी हुई वैल्यू को क्या करना, हमें पुट अप करना है। तो चलिए रखते हैं पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1 इन दिस इक्वेशन, यानी x की 2 और y की 1 वैल्यू इसमें रखने पर क्या मिलता है हमें? k की वैल्यू। तो देखो 2 इंटू एक्स है, x की जगह पर कितना पुटअप करोगे? 2 प्लस 3 इंटू वाई है, तो y की जगह कितना पुटअप करोगे? 1 और इक्वल में कौन है? k है। तो 2 2 जा कितना हो गया? 4 और 3 1 जा कितना हो गया? 3 और तो k की वैल्यू कितनी आ गई बताइए? k इज इक्वल टू 4 प्लस 3 7, ये आपकी मिल गई k की वैल्यू। बहुत इजी क्वेश्चन है और ये इजी इसलिए हो पाएगा, उन सभी बच्चों के लिए क्वेश्चन इजी होगा जिन्होंने इस चैप्टर को करने के लिए कॉन्सेप्ट को सीख रखा होगा, उनके लिए इजी होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं देता हूं आपको। क्वेश्चन नंबर है 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? यदि x की वैल्यू 2 है और x की वैल्यू क्या है? 2k माइनस 1 है और y की वैल्यू k है। ठीक, ये x और ये y की जो वैल्यू है वो सॉल्यूशन है किसी एक इक्वेशन का, और वो इक्वेशन क्या है? 3x माइनस 5y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो हमें कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ k। फाइंड हमें क्या करना? k करना है। मतलब एक हमें हमारे क्वेश्चन में एक इक्वेशन दी है, ये है, उसमें जो x y है उनकी ऑलरेडी उसने वैल्यू दे दी है और हमसे पूछ रहा बताओ k की वैल्यू क्या होगी। तो कुछ नहीं करना है, आपकी दी हुई इक्वेशन में कौन सी? लीनियर इक्वेशन जो कि 2 वेरिएबल है। 2 वेरिएबल क्यों है? क्योंकि इसमें x और y 2 वेरिएबल है। और लीनियर क्यों है? क्योंकि उनकी पावर कितनी है? 1 है। ठीक, तो इसमें x और y की जगह पर उठा के आप वैल्यू पुट कर दीजिए। तो आप लिखिए पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y इन दिस इक्वेशन, यानी x और y की वैल्यू को आप इसमें क्या करो? पुट अप कर दो। देखो 3 इंटू एक्स है
तो इसका मतलब 3 इंटू एक्स, यानी 3 की मल्टीपल में एक्स है, तो एक्स की जो वैल्यू होगी वो भी तो मल्टीपल में होगी। एक्स की वैल्यू क्या है 2k माइनस 1, ठीक। फिर -5, y की जगह पर क्या है k है, वो रख दिया हमने। फिर माइनस से -7 इज इक्वल टू 0। अब देखो अभी तक आपकी इक्वेशन में x और y दिख रहे थे, x की वैल्यू रख दी, y की वैल्यू रख दी। अब देखो पूरे इक्वेशन में कौन दिख रहा है, k ही दिख रहा है, तो हमें वैल्यू भी किसकी निकालनी, k की निकालनी है। तो चलिए 3 अंदर मल्टीपल करेगा 2k से, तो प्लस का 3 प्लस का 2k, तो हो जाएगा प्लस का कितना 6k। ये सब चीजें बेटा बहुत ध्यान रखो, ठीक है। कब ब्रैकेट के अंदर कौन चीजें प्लस होती, कौन सी चीजें माइनस होती, क्योंकि कभी कभार आपकी पता मेहनत बेकार कब हो जाती है, जब आप पूरे क्वेश्चन को करते हैं, छोटी सी मिस्टेक से आपका आंसर नहीं आता और आप पेपर में करके चले आते हैं, नंबर कट जाते हैं, ठीक है। तो अब चूंकि प्लस लिखा नहीं जाता है तो इसलिए हटा दो, प्लस का 3 प्लस का 2k प्लस का 6k, यहां पर है प्लस का 3 और ये है बेटा -1, क्योंकि ये 3 अंदर से दोनों से अंदर बारी बारी से मल्टीपल करेगा, पहले 2k से किया फिर 1 से करेगा, तो यहां प्लस का 3 यहां माइनस का 1, तो प्लस माइनस माइनस 3 1 से कितना हो गया 3 हो गया। यहां पर क्या हुआ माइनस का ये है तो 5 इंटू के 5k और -7 इज इक्वल टू कितना 0। अब इसमें सबसे आप पहले ढूंढो लाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स पता है ना, जो दिखने में एक जैसे होते हैं। जैसे 6k की तरह कौन है, 6k की तरह है माइनस का 5k, लेकिन फर्क क्या है 6k है प्लस में और 5k है माइनस में। तो अब कहोगे 6k बड़ा है और 5k छोटा है, तो 6k में से 5k निकल जाएगा, तो बचेगा क्या, केवल हमारा k बचेगा, वो भी कौन सा प्लस का। क्यों, क्योंकि 6k प्लस का है, ठीक है, और वो बड़ा भी है। माइनस का 3 माइनस का 7, तो कितना हो गया बेटा माइनस का 10 और इक्वल में क्या है 0 है। अब k की वैल्यू अगर निकालनी है तो -10 जो इस साइड है उसको इस साइड कर दो, तो क्या हो गया k की वैल्यू 10 हो गई। यही है आपके k की वैल्यू, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलो मैं आपको एक क्वेश्चन और करवाता हूं। ऐसा मैंने क्वेश्चन कल करवाया था, ठीक है, बट लेकिन आज एक फिर एक करवाता हूं, ठीक है, ताकि आपकी थोड़ी सी बेटा समझ बढ़े। क्वेश्चन है, निकालना है फाइंड, आप इसको जो भी नंबर हो डाल लीजिएगा, फाइंड, एक मिनट, चलिए ये क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखा। ऐसा याद है आपको कल मैंने क्वेश्चन करवाया था, उसमें था फाइंड 6 डिफरेंट सॉल्यूशन ऑफ ईच गिवन इक्वेशन। है क्या क्वेश्चन, सुनो मेरी बात को ध्यान से समझो, ठीक है, बहुत अच्छी तरह समझ में, और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 इक्वेशन दी हैं और 3 कैसी हैं, 2 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में है। इन 3 इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है और उनके अलग अलग 5 डिफरेंट सॉल्यूशन निकालने हैं। 5 डिफरेंट सॉल्यूशन निकालने, कुछ समझ में नहीं आया, चलो मैं करता हूं। एक इक्वेशन लिखो, जैसे पहली इक्वेशन लिखी हमने क्या, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 6, ठीक। अब इस इक्वेशन में काम करो, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को निकालो किसी दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में। कैसे, यहां पर x की वैल्यू निकालो और y को इधर भेज दो, तो क्या हो जाएगा 2x, 6 अपनी जगह पर है, 3y इधर गया तो क्या हो गया प्लस का 3y। x के मल्टीपल में जो 2 है बेटा वो अगर नीचे आएगा, यहां से हटेगा तो नीचे आएगा, तो ये आपको मिल गई x की वैल्यू, मिल गई x की। अब हमें क्या करना है, कल भी बनाया था, एक ऐसे बॉक्स बनाइए, यहां लिखिए x, यहां लिखिए y, एक ब्लॉक पहले सॉल्यूशन के लिए, दूसरा, तीसरा, चौथा, 1 2 3 4 5, उसने बोले ना 5 डिफरेंट सॉल्यूशन निकालना है। कल बात भी हुई थी, तो अगर ऐसे सॉल्यूशन हम निकालेंगे तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे, कल बताया था ना आपको, ठीक। अब एक काम करो, आपको y की अलग अलग वैल्यू रखनी है और ऐसी वैल्यू रखना जिससे x की वैल्यू पता क्या है, एक होल नंबर में है। मैं दो तरीके से करता हूं, दोनों तरीकों से आप देखना कैसे क्या होता है। अगर मान लो जैसे ये इक्वेशन लिखिए, x इज इक्वल टू 6 प्लस 3y अपॉन 2। अगर मैं क्या करूं, यहां पर y की वैल्यू मान लो मैंने 1 रख दी, मान लो मैं गलत कर रहा हूं, समझना मैं ये जो करने को मैं क्यों मना कर रहा हूं, सुनो।
अगर मैंने y की जगह 1 रखा तो क्या होगा 6 प्लस 3 इंटू कितना 1 अपॉन कितना 2। तो 6 और ये 3 1 जा 3, तो 3 और 6 कितना हो गया 9, 9/2। आंसर पता कितना आएगा 4.5। तो यहां पर आप 4.5 लिखोगे ना, ठीक है गलत नहीं है, लेकिन कोशिश करो कि आपकी x की वैल्यू पॉइंट में ना आए, फ्रैक्शन में ना आए। ठीक, इसलिए हम यहां पर y की वैल्यू नहीं रखेंगे। क्या करेंगे, नहीं रखेंगे। तब क्या रखेंगे, वही तो बेटा सोचना है, वही सोचना है कि हम y की जगह क्या रख सकते हैं। अच्छा तुम मुझे बताओ, क्या हम y की जगह यहां 2 रख सकते हैं? चलो रखो, 6 प्लस 3 इंटू कितना 2 अपॉन कितना 2। तो कितना हो गया 6 प्लस 3 2 जा 6 और नीचे 2, 6 प्लस 6 12 अपॉन कितना 2, इतना हुआ। अब 2 से जो तुम 12 को डिवाइड करोगे कितना आएगा 6 आएगा, ये हो गया 6। मतलब अब देखो, अब जो x की वैल्यू आई है ना वो एक होल नंबर में है। अब इसके पहले वाला गलत नहीं था, गलत वो भी नहीं था, लेकिन कोशिश करो कि आपके y की ऐसी वैल्यू रखो कि x की वैल्यू एक होल नंबर में मिले। ठीक है, चलो ये कर लिया। अब दूसरा करते हैं, दूसरा सॉल्यूशन निकालते, क्योंकि एक सॉल्यूशन मिल गया 6 और 2, x की वैल्यू 6 y की वैल्यू 2 मिल गई। अब दूसरा सॉल्यूशन करते हैं। फिर से हमने वही इक्वेशन लिखी, x इज इक्वल टू 6 प्लस 3y अपॉन 2। अब की बार हम y की जगह क्या रख दें, मान लो हमने y की जगह रख दिया 0, तो क्या होगा अंदाजा लगाओ, 6 प्लस 3 इंटू 0 अपॉन कितना 2, ये 0 हो जाएगा, 3 इंटू 0 0, तो बचेगा क्या 6 ऊपर 2 नीचे, 2 3 जा 6, मतलब y की 0 रखने पर x कितना आ रहा है 3 आ रहा है। ये समझ में आया? ठीक है, चलो तीसरी बार रखते हैं, क्योंकि 2 सॉल्यूशन मिल गए, तीसरा सॉल्यूशन लेते हैं। फिर से इक्वेशन लिखते हैं, x इज इक्वल टू 6 प्लस 3y अपॉन कितना 2। अब 6 प्लस y की जगह अब की बार बताओ क्या रख दे हम, y की जगह पर क्या रख दे हम, है कुछ आइडिया है? अगर मान लो हम यहां पर y की जगह -2 रख दें, -2 अपॉन कितना 2, तो कितना होगा गैस करो। यहां पर होगा 6 और ये आपका प्लस का 3 माइनस का 2 मल्टीपल करेंगे क्या आएगा -6 अपॉन 2, ये कैंसिल, यानी 0 अपॉन 2, यानी कितना हो जाएगा x 0 हो जाएगा। यानी जब हमने y की वैल्यू कितनी रखी -2, तो y x कितना आ रहा है 0 आ रहा है। ये तीसरा सॉल्यूशन। आपको थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक। और मैं इतना गारंटी से बता रहा हूं, जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं यूट्यूब पर किसी ने इतना डिटेल में नहीं बताया है, ठीक। आप जाकर के चेक कर लीजिएगा, ठीक। अच्छा, पहला सॉल्यूशन यहां से मिला, दूसरा सॉल्यूशन यहां से मिला, तीसरा सॉल्यूशन यहां से, चौथा सॉल्यूशन आते हैं। चौथा सॉल्यूशन क्या हो सकता है, एक मिनट, आपको दिख रहा है? ठीक है, चौथा सॉल्यूशन क्या हो सकता है बताओ। यहां पर अगर हम कर दें, यहां कितना लिख दें, लिखते हैं x इज इक्वल टू 6 प्लस 3 इंटू, अगर -4 रख दिया तो क्या आएगा सोचो, 6 प्लस 3 -4 क्या आएगा, माइनस का 12 अपॉन नीचे कितना 2, तो -12 से +6 जाएगा, बचेगा -6 अपॉन 2, यानी 2 3 जा 6, यानी आंसर आएगा -3। जब हमने y की जगह पर -4 रखा तो x का आंसर कितना आ रहा है -3 आ रहा है। चौथा सॉल्यूशन मिल गया, ठीक। अब पांचवा सॉल्यूशन करते हैं। पांचवें सॉल्यूशन के लिए फिर से इक्वेशन लिखिए, x इज इक्वल टू 6 प्लस 3y अपॉन कितना 2। अब की बार क्या रखें, अब की बार क्या रखें, प्लस का 4 रख दें। देखो 6 प्लस 3 इंटू 4, पिछली बार -4 रखा था, अब की बार +4 अपॉन 2, तो 6 प्लस 3 4 जा 12 अपॉन कितना 6, तो 12 प्लस 6 कितना, सॉरी नीचे कितना है 2 है, ठीक। 12 प्लस 6 कितना हुआ 18 अपॉन 2, 2 9 जा 18, तो यानी कि जब हमने y की वैल्यू रखी 4 तो x की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा 9। ये है बेटा आपके 5 सॉल्यूशन, ये फर्स्ट सॉल्यूशन, ये सेकंड सॉल्यूशन, और ये थर्ड सॉल्यूशन, ये फोर्थ सॉल्यूशन, ये है आपका फिफ्थ सॉल्यूशन। मैं बार बार कह रहा हूं, पहला जो आया था ना 4.5 वो भी गलत नहीं था, बट लेकिन आप अपनी तरफ से कोशिश करो कि ऐसी चीजें आपकी कंप्लीट नंबर में आए, क्योंकि आपको पता है आपको आगे चल करके 10th में आपको यही सॉल्यूशन आपको ग्राफ पे प्लॉट करने रहेंगे, तो अभी से आदत बना लो, ठीक है। नोट करिए क्वेश्चन, फिर दूसरा करवाता हूं, फिर तीसरा करवाता हूं। चलिए दूसरा क्वेश्चन कैसे करोगे आप,
दूसरा तो देखो थोड़ा सा अजीब तरीके से लिखा है। पहले इस क्वेश्चन को पता क्या करो, ये 3y लिखा है, 3y। पहले इस क्वेश्चन को करो थोड़ा सा सही करो। सही कब करेंगे, जब नीचे वाला एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम मतलब क्या आएगा, 5 और 10 का एलसीएम 10 आएगा ना। 10 को 5 से डिवाइड करो, 5 2 जा 10, 2 टाइम क्या है ना, 2 को ऊपर ले जाओ, 2 से करो तो कितना हो गया 4x प्लस 10 को 10 से डिवाइड करो कितना आएगा, 10 को 10 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, क्वोशिएंट 1 आएगा, मतलब हिंदी में भागफल बोलते हैं। उस 1 को ले जाके 3 से y से मल्टीपल करो तो क्या हो गया 3y, और इक्वल में कौन है आपका 3, ये 10 यहां भेज दो तो 4x प्लस का 3y इज इक्वल टू कितना हो गया 30। अब बन गई आपकी इक्वेशन। सही भी तो बननी चाहिए, सही इक्वेशन बननी भी तो तभी तो उसको हम क्या करते हैं, चेंज करेंगे। अब यहां से बेटा आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो इसके पास से जो भी है उनको किनारे करो। 4x 30 यहीं पर है, 3y इधर गया तो माइनस का 3y हो गया, x को रोक लो और 30 माइनस का 3y अपॉन में कौन आया 4। ये बेटा मिल गई आपके x की वैल्यू y के टर्म में। अब आपको क्या करना है, यहां बनाना है एक बॉक्स, यहां बनाना एक बॉक्स, यहां लिखो x, यहां लिखो y, यहां पहले सॉल्यूशन मिलेंगे, यहां दूसरे, यहां तीसरे, यहां चौथे, यहां पांचवें। अब यहां पर तुम्हें दिमाग लगाना है, y की क्या वैल्यू हो सकती है कि x की कंप्लीट वैल्यू मिले। क्या रख दे बताइए, क्या रख दे? अगर हम यहां पर y की जगह 2 रख दें, क्या हो जाएगा, सुनो देखो कैल्क करते हैं। 30 माइनस 3 इंटू 2, y की जगह 2 रखा, अपने आप रख लिया, ठीक है, और सोच के रखा कि x की कंप्लीट वैल्यू मिले, और नीचे क्या रखा 4, तो कितना आएगा 30 माइनस 6, नीचे कितना 4, 30 माइनस 6 24 अपॉन 4, 4 6 जा 24, यानी x की तब वैल्यू कितनी आएगी 6। ठीक, पहला सॉल्यूशन मिल गया। अब दूसरे सॉल्यूशन के लिए इसको फिर नोट करिए, x इज इक्वल टू 30 माइनस का 3y अपॉन कितना 4। अब की बार क्या रखे, अब की बार y की वैल्यू ना बेटा -2 रखो, तो -2 रखने से क्या होगा 30 माइनस 3 इंटू -2 अपॉन कितना 4। x इज इक्वल टू 30 माइनस माइनस प्लस का 6 अपॉन कितना 4, तो ये कितना हो जाएगा 30 प्लस 6 हो गया 36 एन अपॉन 4, 4 9 36, तब बेटा x की वैल्यू कितनी मिल गई माइनस प्लस का 9। ठीक, दूसरा सॉल्यूशन मिल गया। तीसरा सॉल्यूशन फिर से उसके लिए इक्वेशन लिखो, x इज इक्वल टू 30 माइनस 3y अपॉन कितना 4। अच्छा बताओ आपकी बार y की वैल्यू क्या रखें, बताइए क्या रख दें, कुछ आइडिया दोगे आप लोग, क्या रख दे, क्या रख दे, क्या रख दे। अगर हम यहाँ 2 रख चुके हैं, +2 रख चुके हैं, क्या -3 रखने से कुछ होगा? देखो -3 तो 9 नहीं जाएगा, कोई मतलब नहीं। आप अगर +3 रखोगे तो 3 3 जा 9 और 30 माइनस 9 21, वो नहीं जाएगा। 4 रख दें, 3 4 जा 12, 30 माइनस 12 तो कितना आएगा 30 माइनस 12 18, वो भी नहीं जाएगा 4 से। अगली बार फिर क्या रखे -4, तो -4 ये हो जाएगा प्लस का 12, 30 प्लस 12 42, वो भी नहीं जाएगा। 5 पे आते हैं, क्या रख दे 30 माइनस 3 इंटू कितना 5 और नीचे कितना 4, देखो 30 माइनस का कितना 15 और नीचे कितना 4, तो ऊपर बचेगा 15 और नीचे 4, तो 15 को 4 कट नहीं कर पाएगी, इसका मतलब ये भी वैल्यू हम नहीं रखेंगे। ठीक, अच्छा अगर क्या हम -5 रख दे, -5 रखेंगे तो क्या होगा 30 माइनस ये हो जाएगा प्लस का, ये भी नहीं जाएगा क्योंकि 45 आ जाएगा। क्या रख सकते हैं भाई, मुझे तो नहीं तो कुछ दिख रहा, 6 रख दे, अपॉन में क्या है 4 है, तो 30 माइनस का कितना 18 अपॉन कितना 4, अपॉन में कितना 4, तो कितना आएगा 30 माइनस 18 कितना आ जाएगा 12 अपॉन 4, देखिए 4 3 जा 12 भी चला गया, यानी x y की जगह हमने 6 रखा, x कितना आ रहा है 3 आ रहा है। ऐसे ही रखने, और इससे पता है इससे दिमाग बहुत चलता है आपका, ठीक है, कैलकुलेशन में। फिर ये थर्ड सॉल्यूशन मिल गया। अब आते हैं चौथे सॉल्यूशन की तरफ, x इज इक्वल टू 30 माइनस 3y अपॉन कितना 4। पिछली बार 4 रखा था ना,
पिछली बार सॉरी 6 रखा था ना, अब की बार -6 रखो। 30 माइनस 3 इंटू माइनस का 6 अपॉन कितना 4, तो कितना होगा 30 और ये हो गया आपका माइनस माइनस प्लस और 3 6 18 अपॉन कितना 4, तो ये हो जाएगा ऊपर 48 और नीचे कितना 4, तो 12 टाइम कट गया। तो यहाँ पर x y की जगह आपने -6 रखा तो आपका x कितना आ रहा है 12 आ रहा है, आपका फोर्थ सॉल्यूशन मिला। ठीक, अब की बार लास्ट हमें फिफ्थ सॉल्यूशन निकालना है। घबराना नहीं बेटा, ठीक है, घबराओगे तो कहां तक भागोगे, क्वेश्चन तो आपको पीछा करेगा ना। अब की बार y की जगह हम क्या रख दे, y की जगह हम क्या रख दे कि आपका 8 रखें, काम चलेगा। देखो 30 माइनस 3 इंटू 8 अपॉन 4 चेक करते हैं, यहां आएगा 30 और ये माइनस का क्या है 24 और 4, तो 30 माइनस 24 6 और अपॉन फ्रैक्शन में बचेगा वो भी हम नहीं चाहते हैं। चलो फिर एक काम करते हैं, माइनस का 8 रखते हैं अपॉन 4, तो 30 और ये हो जाएगा प्लस का 24 अपॉन 4, तो ये हो जाएगा 54, वो भी 4 से नहीं जाएगा, इसका मतलब ये भी रखना बेकार है। अब क्या रख दें, एक रख सकते हैं, सोचो 30 माइनस 3 इंटू 10 रख दो अपॉन नीचे कितना 4, ये 30 प्लस का और ये 30 हो जाएगा माइनस का, अब नीचे कितना 4, ये कैंसिल यानी 0 अपॉन 4, यानी x भी कितना आ जाएगा 0, यानी जब हमने x y की वैल्यू कितनी रखी 10 तो x कितना आ रहा 0। बच्चा ये है आपका फर्स्ट सॉल्यूशन, ये है आपका सेकंड सॉल्यूशन, ये है आपका थर्ड सॉल्यूशन, ये आपका फोर्थ सॉल्यूशन, ये है आपका फिफ्थ सॉल्यूशन। ऐसे सॉल्यूशन निकाले जाते हैं, ठीक है। और ये इतना मैं बताऊं, इतना आसान नहीं होता है किसी टीचर के लिए समझाना, लेकिन आप अगर मेरे पास हो मैं आपको चीजें समझा करके ही भेजूंगा, ठीक है। हाँ, बस इसके बाद आप जाकर के इस क्वेश्चन को 2 बार लगा लेना, बस खत्म हो जाएगा ये क्वेश्चन, आपको हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा इस क्वेश्चन को कैसे करना है, ठीक है। चलो एक आखिरी क्वेश्चन है इसी का थर्ड का, आप इसको नोट करिए, फिर तीसरा वाला करते हैं। बच्चा अभी चैनल छोटा है बट लेकिन मैंने अपने आप में सोच रखा है कि मैं इस चैनल को इस हाइट पे लेकर के जाऊंगा जहां पर हर एक बच्चे को छोटी सी छोटी चीजें समझ में आ जाए, क्योंकि किसी तेज तर्रार बच्चे को तो हर कोई पढ़ा लेता है, हर कोई पढ़ा लेता है, लेकिन उन बच्चों का क्या होगा जो बच्चे क्वेश्चन पूछने में थोड़ा सा हेजिटेट करते, थोड़ा शर्माते, थोड़ा संकोच करते हैं, उनके लिए भी ये दरवाजा खुला है, बैठे चीजें समझे, मुझे बताएं, मैं वो चीजें समझाऊंगा, ठीक है। ये क्वेश्चन है, लिखा है 3y इज इक्वल टू 4x, ऐसा क्वेश्चन लिखा है। ये इक्वेशन है बट लेकिन सही से नहीं है, इसको आप यहां ले जाओ, इसको आप यहां ले जाओ, या एक काम कर लो मत ले जाओ, कोई जरूरत नहीं है। ये 4x को इधर लिखो और 3y को इधर करो, इसको इधर इसको इधर, उससे कोई साइन चेंज नहीं होता, ठीक, परेशान ना होना। x की वैल्यू अगर निकालोगे बेटा तो 3y के अपॉन में कौन आ जाएगा 4 आ जाएगा, x की इक्वेशन y के फॉर्म में बन गई क्योंकि x इधर है और 3y इधर है। अब क्या करो, अब बना दो आप ऐसे बॉक्स, यहां पर लिखो x, यहां लिखो y, यहां फर्स्ट सॉल्यूशन, सेकंड सॉल्यूशन, थर्ड सॉल्यूशन, फोर्थ सॉल्यूशन, 1 2 3 4 5 सॉल्यूशन निकाल लें। y की वैल्यू क्या रख दे बताना। अच्छा, अगर हम y की वैल्यू 0 रख दे तो 3 इंटू 0 तो ऊपर 0 अपॉन 4, तो 0 अपॉन 4 x भी कितना आएगा 0, पहला सॉल्यूशन। ये तो बहुत आसान है, ठीक। आप दूसरा रख दो, दूसरा यहां पर रख दो, y की जगह पर 4 रख दो, तो कितना होगा 3 इंटू 4 12, और 12 को अगर नीचे 4 डिवाइड करेगा तो कितना जाएगा 3 बार, तो यहाँ 3 हो गया। कैसे समझ में आया, सुनो मैं बताता हूँ। x इज इक्वल टू 3 इंटू वाई है, हमने कहा y की जगह 4 रख दो, नीचे क्या 4 से 4 कट कर दो तो क्या बच गया आपका 3, देखो वही 3 है, ठीक है। चलो अब अगली बार हम क्या रख दें, अगली बार क्या रख दें बताओ आप मुझे, 3 y की जगह पर रख दो -4, तो क्या होगा x इज इक्वल टू 3 इंटू -4 अपॉन कितना 4 प्लस माइनस माइनस 3 4 जा 12, नीचे 4 4 3 जा 12, आंसर आएगा बच्चा आपका माइनस में, तो यहां आप लिख दो माइनस का 3। अब अगली बार फिर क्या करें, अभी 2 सॉल्यूशन और निकाल लेना। अब इस बार क्या करें हम, आप यहां पर रख दो 8 रख दो, y की जगह पर 8 रख दो, तो 8 3 इंटू 8 कितना होगा 24, ऊपर 24 नीचे 4, तो 4 6 जा 24, यानी x की कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी। अब की बार क्या रखो,
-8 रख दो, कोई दिक्कत नहीं, -8 तो 3 इंटू -8 तो -24, और नीचे जब 4 24 को कट करेगा तो क्या आ जाएगा -6। ये बेटा हो गई आपकी फर्स्ट सॉल्यूशन, ये आपका हो गया सेकंड सॉल्यूशन, ये आपका हो गया थर्ड सॉल्यूशन, ये हो गया आपका फोर्थ सॉल्यूशन, ये होगा आपका फिफ्थ सॉल्यूशन। ऐसे ही करना है। अगर इक्वेशन नहीं बनी होगी तो पहले इक्वेशन को किस पैटर्न में बनाओगे, इस पैटर्न में ax प्लस by इज इक्वल टू c, इस पैटर्न में बना करके फिर से आप क्वेश्चन को करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, नोट करिए आप। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, और अब वो आपका ग्राफ में भी स्वागत है क्योंकि ग्राफ वाला क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन ऐसे लिखा है, ड्रॉ द ग्राफ of each of the following equation, of each of the following equation। ठीक, पहला आपको ग्राफ ड्रॉ करना है जब x की वैल्यू कितनी है 4, दूसरा ग्राफ ड्रॉ करना है जब x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 है, और तीसरा है y इज इक्वल टू 3 है, चौथा है y इज इक्वल टू -3 है, पांचवा है x इज इक्वल टू -2 है, फिर 6 क्वेश्चन है, यानी छठा क्वेश्चन है बेटा आपका x इज इक्वल टू 5 है, सातवां है y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 है, आठवां लास्ट है y इज इक्वल टू 4 है। देखो समझो मेरी बात को, बहुत प्यार से बहुत आराम से समझना। अभी सभी ये अलग अलग क्वेश्चन है, ये जो 8 मैंने क्वेश्चन दिए हैं अलग अलग क्वेश्चन है, और इनके थ्रू या इनको देखते हुए आपको क्या करना है, ग्राफ तैयार करना है। तो आपने ग्राफ पेपर तो देखा ही होगा कि जिसमें एक लाइन ऐसे हम लोग ड्रॉ करते हैं पेंसिल से, जिसको बोलते हैं दिस इज द एक्स एक्सिस, और इसका एक और नाम भी होता है, आपको शायद पता होगा, उसको बोलते हैं एब्सिसा, एब्सिसा भी बोलते हैं। एक और नाम होता है हॉरिजॉन्टल, यानी क्या होती है, अर्थ के जो साथ साथ चले। एक ये लाइन है जहां पर दोनों मिलते हैं उसको बोलते हैं ओरिजिन पॉइंट बोलते हैं, यानी कि दोनों जहां आपस में मिलती हैं, और इस लाइन को बोलते हैं ऑर्डिनेट, और इसका एक और नाम वाई एक्सिस है, और एक और नाम है क्या है, वर्टिकल है, पृथ्वी के ऐसे ऐसे सीधे खड़ी है। ठीक, अब इधर का यानी इस ओरिजिन पॉइंट से इधर सारी चीजें आपकी प्लस में होती हैं, इधर सारी चीजें किस में होती है बेटा, आपकी माइनस में। इसके जस्ट ऊपर आप y एक्सेस पे ऊपर चलोगे तो आपको वैल्यू मिलेंगी प्लस में, और इससे नीचे चलोगे तो आपको y की वैल्यू मिलेंगी माइनस में। ठीक, इतनी बात समझ में आई। x y हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, इधर का प्लस x होगा, इधर का -x होगा, तो इस वाले x को क्या बोलते हैं, x डैश बोल देते हैं, और ये ऊपर का y एक्सिस प्लस में होगा, नीचे वाले को y डैश बोल देते हैं, क्योंकि उसी का ही तो रूप है, बस वो ऊपर ये नीचे है। अब वो कह रहा है कि x की वैल्यू कितनी है 4, पहला क्वेश्चन, तो x की वैल्यू 4 है। अब है क्या, आपका x की जो वैल्यू है बेटा वो देखो +4 है। अब बताओ x प्लस में किधर होता है, इधर जाओगे तो आपको माइनस में मिलेगा क्योंकि देखो माइनस लगा, इधर आओगे तो आपको x किस में मिलेगा, किसमें, आपका प्लस में मिलेगा, प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 4, x कितना आ गया 4। यहीं पर बेटा आप एक लाइन ड्रॉ कर देना ऐसे, ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन, ये लाइन इसको ही रिप्रेजेंट करेगी, इसको x इज इक्वल टू 4। बस इतना सा काम है, एक ग्राफ ड्रॉ हो गया। ठीक, चलो एक ही ग्राफ पे मैं सारे क्वेश्चन कर लूं, ये तो पहले वाले क्वेश्चन के लिए ग्राफ था, जब आप दूसरे के लिए करोगे तो फिर से ऐसे ये ग्राफ बनाओगे। ठीक, अब देखो दूसरे वाले क्वेश्चन को भी मैं सारे क्वेश्चन को इसी पे करके बताता हूं। पहले वाले क्वेश्चन के लिए हो गया कि आपने x पे 4 पॉइंट क्या के काउंट किए, यहां पहुंच गए, फिर यहीं से आपने स्केल रखी, यहीं से लाइन खींच दी। ठीक, इसका मतलब x की दी हुई वैल्यू जो होगी वो y की क्या होगी बेटा, पैरेलल होगी। देखो एक ये वो x और एक ये y, एक x, दोनों पैरेलल हैं एक दूसरे के। ठीक है, ये पहला हुआ। दूसरा हमें रखना है x प्लस 4 इज इक्वल टू 0,
तो इसमें x की वैल्यू तो निकाल लो। तो ये जो +4 है बच्चा आपका, ये आपका जब लेफ्ट से राइट जाएगा तो क्या हो गया, -4। अब x की वैल्यू कहां रखनी है, 4 रखनी है, बट लेकिन माइनस साइड रखनी। तो माइनस देखो कहां मिलेगा, इधर आओगे, -1 -2 -3 -4, यहीं पर आप खींच दो लाइन। ये लाइन पता है कौन सी इक्वेशन को शो कर रही है, इस इक्वेशन को, x+4 को दिखा रही है। ठीक, एक ही ग्राफ में हम 8 क्वेश्चन आपको करके दिखाएंगे, लेकिन आप एक में मत करना, आप अलग अलग हर बार ऐसे ही एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच खींच के ऐसे करना। दूसरी इक्वेशन बेटा आपकी y = 3, यानी y की वैल्यू कितनी है, 3 है। तो y देखो कहां है, ये वाली y है, लेकिन y की वैल्यू +3 है, तो y प्लस में किधर मिलेगा, ऊपर। तो काउंट करो, 1 2 3, यहां लाइन खींच दो। तो ये वाली जो लाइन है, ये वाली, ये y = क्या दिखा रही है, 3 दिखा रही है। ठीक, और y वैल्यू लाइन जो देखो अब x के क्या पैरेलल है, यानी x की वैल्यू y के पैरेलल होगी और y की वैल्यू x के पैरेलल होगी। देखो ये y रखा, x के क्या हो गई, पैरेलल हो गई। अब की बार बेटा रखना है y की वैल्यू कितनी है, -3। तो y की वैल्यू 3 है लेकिन माइनस में है, और y किधर माइनस में मिलेगा, नीचे, 1 2 3, यहां माइनस में, यहां पर क्या ड्रॉ कर देना, एक लाइन। तो ये वाली जो लाइन है ये किसको रिप्रेजेंट करी, y = -3 को कर रही है। ठीक, अब तक ये मैंने 1 2 3 4 क्वेश्चन कराए। ये पहले वाला क्वेश्चन था, ये दूसरा क्वेश्चन था, ये तीसरा, ये चौथा। अब हमें रखना है बच्चा x = -2। तो बता x -2 कहां मिलेगा, x जब इस पे चलोगे और लेफ्ट चलोगे तो -2 मिलेगा। तो देखो यहाँ ये है -1, ये है -2, यहीं पर आपको मिल जाएगा x -2। ये लाइन इस पे जाएगी, इस पे। तो ये वाली लाइन किसको शो कर रही है, x = -2 को। अगली बार x = 5, तो x की वैल्यू 5 है। 5 देखो कहां पर होगा, ये प्लस में है, 1 2 3 4 और यहां 5, तो यहीं पर तुम्हारा क्या हो जाएगा, x = ये लाइन दिखा रहेगी 5। मतलब केवल हमें करना कुछ नहीं है, जो वैल्यू दी है उस पर हमें उतना चलना है, एक लाइन खींच देनी है। x में बोलेगा प्लस में x होगा तो आपका इस पॉइंट के राइट हैंड साइड चले जाना, लेफ्ट में बोलेगा माइनस में आएगी, इस साइड चले जाना, y प्लस में बोलेगा ऊपर चले जाना, y माइनस बोलेगा नीचे चले जाना। ठीक है, x = 5 हो गया। देखो अगला है y + 5 = 0। तो y + 5, y की वैल्यू नहीं दी है, y की वैल्यू कब मिलेगी, जब इस +5 को इधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, -5, y की वैल्यू माइनस, और y की वैल्यू कहां माइनस मिलेगी, नीचे, 1 2 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ लाइन खींच देना। तो ये वाली लाइन किसको दिखा रही है, y = -5 को। ठीक, अगला है y की वैल्यू 4, तो y की वैल्यू 4 कहां मिलेगी, ऊपर, 1 2 3 4, यहाँ खींच देना। ये वाली लाइन क्या दिखा रही है, y = 4। तो मैंने एक ही क्वेश्चन में 8 क्वेश्चन किए, लेकिन आपको बच्चा 8 क्वेश्चन एक ही ग्राफ पे या पे नहीं करना है, आपको अलग अलग ग्राफ लेना है। x की वैल्यू 4, पहले ग्राफ में आपने हॉरिजॉन्टल वर्टिकल खींचा, x 1 2 3 4, एक लाइन हो गया पहला क्वेश्चन। अब दूसरे पे आओ, x + 4 = 0, देन x = -4, फिर से आपने ग्राफ खींचा, इधर 1 2 3 4 इधर खींच दिया। तो आपको 8 बार ही काम करना रहेगा। ठीक है, चलो नोट कर लो आप। देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन आपका है, कह रहे ड्रॉ द ग्राफ। हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, और ग्राफ ड्रॉ करने के लिए ये आपको दी है इक्वेशन, y = 3x, और y की वैल्यू अलग अलग मिलेगी, और उसी अलग अलग y की वैल्यू को आपको ग्राफ पे क्या करना, प्लॉट करना। पहली बार इसी इक्वेशन में y = 3 × x, उस x की जगह पर 2 रख दो, तो y की वैल्यू कितनी मिल गई आपकी, +6। और दूसरी बार इक्वेशन वही है, 3 × x, तो y = 3 × x की जगह पर -2 रख दो, तो y की वैल्यू कितनी होगी, -6। हमें इन्हीं दोनों y की वैल्यू को ग्राफ पर क्या करना, प्लॉट करना है। तो ग्राफ बनाते हैं, ये y, ये x, ये ओरिजिन, ये x प्लस में होगा, इधर x माइनस में होगा, इधर y प्लस में होगा, इधर y नीचे माइनस में होगा। ये x होगा, ये x डैश होगा, ये y होगा, ये y डैश होगा। अच्छा मुझे बताओ y = 6 किधर मिलेगा, ऊपर या नीचे? तो y + 6 में तो ऊपर जाना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6, यहीं पर एक लाइन ड्रॉ कर दो। ये वाली लाइन पता क्या है, ये वाली है, ये किसको दिखा रही है, y = 6 को,
और दूसरा क्या है y इज इक्वल टू -6, तो माइनस कहाँ y मिलेगा, नीचे की तरफ 1 2 3 4 5 6 नीचे यहाँ लाइन ड्रॉ कर दी, ये किसको दिखा रहा है y इज इक्वल टू -6 को दिखा रहा है। बस यही करना था, ठीक है। इसके जस्ट बाद अगला वाला क्वेश्चन है, और ये मैं क्वेश्चन आपको RS अग्रवाल की बुक से करवा रहा हूं, और उसमें ये दो एक्सरसाइज है 4A एंड 4B। 4A ऑलरेडी मैंने आपको करा दिया है, ठीक है। उनसे जो भी रिलेटेड क्वेश्चन आपको आपकी NCERT की बुक में मिलते हैं, ठीक है, आप उनको लगा लीजिएगा। और ये 4B जो है ग्राफ पेपर पे वैलिड है, तो ग्राफ पेपर के जो क्वेश्चन मिलेंगे उसको आप लगा लीजिएगा, ठीक है। अगला जो आपको क्वेश्चन है इस 4B का क्वेश्चन नंबर 3 है, आपको इक्वेशन दी है बेटा x प्लस 2i माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इसमें कह रहा है आपको ग्राफ पर प्लॉट करना है y को, यानी y की वैल्यू आपको निकालनी है। y की वैल्यू कब निकलेगी, जब x की होगी। तो पहली x की वैल्यू है 5 और दूसरी बार x की वैल्यू कितनी दे रहा है -5, यानी हमें x की दो वैल्यू रख करके y की दो अलग अलग वैल्यू निकालनी है, फिर उस y की अलग अलग वैल्यू को ग्राफ पे क्या करना है, आपको प्लॉट कर देना है। तो पहली बार x की जगह पर कितना रखते हैं 5, इक्वेशन हमारी यही है x प्लस 2i माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अगर यहां पर x की जगह पहली बार 5 रखेंगे तो 5 प्लस 2i माइनस 3 इज इक्वल टू 0। देखो प्लस का 5 माइनस का 3, 5 बड़ा है 3 छोटा है, तो 5 से 3 गया 2, तो इधर बचा 2, और ये क्या प्लस का 2i इज इक्वल टू 0। ये 2 इधर करो तो इधर प्लस में है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में, और ये 2 देखो y के मल्टीपल में है। मल्टीपल वाली चीज इक्वल के इधर से उधर जाती है तो कहाँ जाती है, डिवाइड में। तो -2 के अपॉन में 2, 2 1 जा 2, यानी y की वैल्यू बेटा आपकी आ गई -1। पहली बार y -1 रखना होगा। दूसरी बार क्या करते हैं, इक्वेशन यही है x प्लस 2i माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब की बार x की जगह पर कितना रखना -5, तो यहाँ -5 रखा, और ये प्लस का 2i, ये है माइनस का 3 इज इक्वल टू कितना 0, ये -3 है इज इक्वल टू 0। -5 -3 कितना हो गया, माइनस का 8, और ये प्लस का 2i इज इक्वल टू 0। अब -8 अगर इस साइड से उस साइड जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस का 8, तो ये हो गया प्लस का 8। और y के मल्टीपल में जो 2 है वो इधर आएगा तो क्या हो गया, अपॉन में डिवाइड में, 2 4 जा 8, तो y की वैल्यू बेटा कितनी मिल गई आपकी 4। तो हमें इस y की वैल्यू को, इस y की वैल्यू को हमें ग्राफ पे क्या करना है, रखना है, पुट करना है। चलो बनाते हैं ग्राफ। ग्राफ में ये है आपका y एक्सिस, ये आपका x एक्सिस, ये है ओरिजिन पॉइंट, ये आपका प्लस x, ये आपका माइनस x डैश, ये आपका y प्लस में, और ये नीचे y माइनस में। तो पहली बार y की वैल्यू कितनी -1, तो y -1 कहाँ मिलेगा, नीचे की तरफ, तो यहाँ 1, यहाँ -1 आ गया। यहीं पर एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, ये वाली लाइन किसको दिखा रही है, y इज इक्वल टू -1 को। दूसरी बार y की वैल्यू क्या है +4, तो प्लस y की वैल्यू प्लस में कहाँ मिलेगी, जब आप ऊपर जाते हैं 1 2 3 4, ये एक लाइन ड्रॉ कर दी, ये वाली लाइन क्या दिखा रही, y इज इक्वल टू 4 को दिखा रही। ठीक है, समझ में आया, ठीक है। चलो नोट करो आप। तो बेटा इस टाइप के अगर आपकी बुक में क्वेश्चन है तो आप जरूर लगा लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे पेपर में आपसे पूछे जाते हैं। और अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो मान के चलो कि आपके पेपर में वो क्वेश्चन होगा 3 नंबर का तो होगा ही होगा। ठीक है, तो अगर आप प्रैक्टिस किए रहेंगे तो क्वेश्चन आपसे हो सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन बन जाएंगे। और ऐसा नहीं कि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे ही हैं, हिंदी मीडियम वाले बच्चों की जो बुक में ना ये सारे क्वेश्चन भरे पड़े हैं। अब आपको जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के जो आपको इसके बाद एक आखिरी पार्ट वीडियो मिलेगा, उसमें मैंने आपको बताना है कि इससे थोड़े से टफ है कि आपको इक्वेशन दी रहेगी और उन इक्वेशन में आपको x और y की दोनों वैल्यू निकाल करके आपको क्या करना, ग्राफ पर प्लॉट करना है। तो कैसे करेंगे, क्या होगा, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से ग्राफ प्लॉट किए जाएंगे। ठीक है, तो कोशिश करिए, अगर आपको मैथ को बहुत अच्छे से सीखना है, बहुत अच्छे से समझना है, तो एक बार जरूर पूरे चैनल पर जो आपके मतलब की वीडियो है उन वीडियो पे जाइए और उन वीडियो को देखिए। आपको अगर उस वीडियो को देखने पर आपको 1% का भी बेनिफिट मिलता है तो मैं अपनी मेहनत को मैं समझूंगा मेरी मेहनत क्या है, सार्थक है, मेरी मेहनत सफल है। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।